हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं फ़रहीन हाज़िर हूँ एक और ब्लॉग के साथ इन फ़रहीन की दुनिया। और आज एक सफ़र का ब्लॉग है जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज़ हम जा रहे हैं शारजा टू टर्की। यस, बहुत दिन से हमारी प्लानिंग चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो सबमिशन रिक्वायर्ड होता है इंडियन सिटीजन्स के लिए, सब कुछ होने के बाद हमें वीज़ा मिल गया। और उसके बाद फिर हम लोग ने टिकट बुक करा लिया और सारी प्लानिंग हो गई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं टर्की के लिए। हम लोग जा रहे हैं इस्तांबुल। तो हमारी फ़्लाइट तकरीबन सुबह 5:30 बजे की है। और हम लोग निकलना था हम लोग को बेसिकली 2 बजे, बट 2:30 बज चुके थे। तो जब हम लोग निकले थे तो हम लोग को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बिकॉज़ हम लोग को लग रहा था कि लेट हो चुका है हमें। बिकॉज़ शारजा एयरपोर्ट फ्रॉम अल्ताउन शारजा काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर क्या, एज़ इन मतलब इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स अगर ट्रैफ़िक होती है। लेकिन जब हम लोग निकले तकरीबन 2:30 बजे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सड़क बिल्कुल खाली थी। बिकॉज़ रात के 2:30 बजे कहाँ सड़क पे कोई भी ट्रैफ़िक होगा, ज़ाहिर बात है। तो ईज़िली हमें टैक्सी भी मिल गई और इसके बाद फिर आराम से उन लोगों ने हमें विदिन 20 मिनट्स पहुंचा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड ऑन टाइम। इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी बिकॉज़ पिछले 4 दिन से 5 दिन से आई वॉज़ प्रिपेयरिंग कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ, एक दिन पहले भी मैं रात में ठीक से नहीं सोई थी और आज की रात तो वैसे ही जानी थी एयरपोर्ट जाने की तैयारी में, फिर एयरपोर्ट पे, फिर एरोप्लेन के अंदर, फिर बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट 5:30 बजे की थी और हमें पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाने थे। और फिर इस्तांबुल के एयरपोर्ट से हमारा जो होटल था वो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक कि नहीं, प्लेन के अंदर तो सो जाते हैं हम, ये वो। बट मुझसे प्लेन के अंदर इतना नहीं सोया जाता। मतलब लाइक आप कैसे बैठे बैठे सो सकते हैं? मेरे को बिस्तर चाहिए सोने के लिए, राइट। सिक्योरिटी चेक इन के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग जाएंगे फूड कोर्ट में। मुझे तो भूख नहीं लगी थी बिकॉज़ मैंने डिनर किया था, बट माय सिस्टर वो भी क्लिनिक से आने के बाद वो तैयारी में लग गई थी। फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो फॉर बोथ ऑफ देम हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो बहुत ही लाइट सा कुछ उन लोग को खाना था। फूड कोर्ट में अम्मी ने, बहन ने मसाला डोसा खाया। मैंने कुछ नहीं खाया बिकॉज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा पेट भरा हुआ था। और उसके बाद फिर चाय पिया मैंने थोड़ी सी अम्मी के ही कप से। Kapı üzerlerinde ve çıkış bölgelerinde tavaf मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये अनाउंसमेंट कर क्यों रहे हैं। लाइक सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में ही अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। टर्किश में अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वैसे भी हम कौन सा सुनते हैं जो कि सुनना चाहिए, ऑनेस्टली, लाइक जोक्स अपार्ट, हमें सुनना चाहिए कि वो क्या बता रही हैं। बिकॉज कभी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें पता तो हो कि करना क्या है। बहरहाल एयर होस्टेस के अनाउंसमेंट के बाद तुरंत टेक ऑफ हो गया और हमेशा की तरह मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई गेट सो मच ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम अम्मी। मैं उनका हमेशा हाथ थाम लेती हूँ और बस दुआ पढ़ती रहती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। बस अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ हो गया। और तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट थी। बीच में हम लोग को सैंडविच और चाय भी आई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना सैंडविच ना चाय, बिल्कुल भी मन नहीं था। फ्रंट रो हमेशा बुकिंग कराती हैं अपनी, सो दैट कि हमारा लेग स्पेस ज़्यादा हो, अम्मी आराम से जो है ट्रैवल कर सकें। और इसके बाद फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। Dear guests, we are descending for landing. Please put your belongings in the overhead lockers or under your seat and fasten your seatbelt. Before landing, we recommend you read the safety card which is in your seat pocket. Thank you.
और यहाँ 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं इस्तांबुल। पहुँच चुके क्या, बस मतलब लैंडिंग हो जाएगी थोड़ी देर में, बट वो धीरे धीरे इतने ऊपर वाली हाइट से धीरे धीरे हमारा प्लेन जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो उस दौरान मैंने वीडियो ली थी ये। तो यहाँ हमारा प्लेन लैंड हो चुका है, और लैंड होने वाला है, हो चुका नहीं है, होने वाला है। और इतना बुरा लैंड कराया था इस पायलट ने कि पूरा जो मेरा वीडियो है उसका सत्यानाश हो गया। मतलब ये देखिए, मेरा जो है इधर उधर उलट गया, मेरा फ़ोन ही गिर गया था। मतलब गिर नहीं गया था, वो हाथ से फिसलने वाला था, उसी चक्कर में मैं ठीक से वीडियो भी नहीं ले पाई। प्लेन लैंड कर चुका है, और अब हम लोग वेट कर रहे थे कि व्हील चेयर वाले आ जाएं, सो दैट कि हम फिर जहाँ पे बैगेज कलेक्ट करना है उस तरफ जा सके। सो वी वर जस्ट सिटिंग, क्योंकि वो लोग सबसे लास्ट में आते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ करने कराने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने होटल की तरफ। और ये रास्ते के कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो ज़रूर से देखिएगा आप लोग भी। ऑनेस्टली बताऊँ, अब तक मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं बस बैठी हुई थी। मतलब मैं कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही थी। आई रियली नीडेड सम स्लीप। मुझे दिल था कि मैं घर पहुंच के थोड़ा आराम करूंगी, थोड़ी देर सो जाऊंगी 1-2 घंटे के लिए, सो दैट कि मेरे पास इतनी ताकत हो कि नेक्स्ट डे से मैं घूम सकूं। हमारी फ़्लाइट 9 बजे लैंड करी थी। घर आते आते हमें तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे, और मोइस की फ़्लाइट भी लैंड होनी थी तकरीबन 2 बजे, तो 2 बजे 2:30 बजे तक लैंड होनी थी। तो हम लोग मोइस का वेट कर रहे थे, बिकॉज़ वो भी इस्तांबुल आ रहे थे फ्रॉम प्राग, चेक रिपब्लिक। तो दोस्तों, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हमारा 2 BHK होटल स्वीट रेडी है, और मैं अब आराम करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय व्लॉग्स। और आगे के व्लॉग्स टर्की के ही होंगे, तो उन्हें देखना ना भूलें। खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।